Hello बच्चों, let's read the question first. If implementation of better techniques and new strategies are required to provide more efficient care and assistance to people, then why is there a statutory ban? Why is there a statutory ban on amniocentesis? Write the use of this technique and give reason to justify the ban. जब हम पीपल के लिए कई सारी ऐसी नई टेक्निक्स निकाले जा रहे हैं जो कि उनके और उनके जो बच्चे हैं उनके लिए बेटर असिस्टेंस प्रोवाइड करवा दिया, तो क्यों एमनियोसेंटेसिस जैसी टेक्निक पर बैन लगा दिया गया है? इस टेक्निक की यूज क्या है एंड क्यों इस पर बैन लगाया गया है? इस क्वेश्चन में हमें इस चीज के ऊपर बात करनी है। तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो हम एमनियोसेंटेसिस की स्टडी करेंगे। एमनियोसेंटेसिस एमनियोसेंटेसिस एक ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है, इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जो बेबी के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। ये बेबी है, वूम्ब में इसके चारों तरफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड का मेन पर्पस होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना बेबी को। तो ये बेबी के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है कि जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है तो कुछ टिश्यूज के जो छोटे छोटे बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स है वो इधर रह जाते हैं, छोटे छोटे से टिश्यूज। इन टिश्यूज को डॉक्टर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बिकॉज इन्हीं टिश्यूज में बच्चे का क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ? क्रोमोसोम में तो पूरे क्रोमोसोम आते हैं, यानी कि इजीली पता लगाया जा सकता है इस क्रोमोसोम की टेस्टिंग से कि ये जो बेबी है ये मेल है या फिर फीमेल बेबी है। वूम्ब के अंदर ही पता चल जाता है कि बेबी का जेंडर क्या है। तो इसलिए डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं। तो पहले तो इसका यूज ठीक तरीके से हो रहा था। ये इसका मेन यूज होता है एमनियोसेंटेसिस का, जो यही टेक्निक जिसका हम यूज किया जाता है टू नो द जेंडर ऑफ द बेबी। बेबी का जेंडर क्या है ये पता लगाने की जो टेक्निक होती है इसको हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस बेसिकली पहले यूज किया जाता था फॉर डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस। कई सारे ऐसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, तो ये सब क्रोमोसोमल जो डिसीजेस होते हैं वो पहले ही पता लग जाते हैं इस कैरोटाइप को देख करके, इस बेबी के कैरोटाइप को देख करके। बट धीरे धीरे इस टेक्निक का यूज करने लग गया बेबी के जेंडर को जानने के लिए। और अगर बेबी का जेंडर होता है फीमेल चाइल्ड तो उसका अबॉर्शन करा दिया जाता था। उस जो फीमेल पेरेंट है उसका अबॉर्शन करा दिया जाता था, विच लेड टू फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड जो है वो बढ़ने लग गया। फीमेल फिटिसाइड की जो संख्या है ये इंक्रीज होने लग गई। तो कई सारी कंट्रीज में इस पे बैन लगा दिया गया है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के अंदर भी एमनियोसेंटेसिस करना इज नॉट लीगल, इस पे बैन लगा दिया गया है। यही इसका मेन रीजन है बैनिंग का, ताकि फीमेल फिटिसाइड को रोका जा सके। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।